दाएं तरफ 12 साला मुजाहिद है जो तुर्की में पनाह लेने वाला एक और बच्चा है। मुझे याद है कि घर में हम अपने वालिद के साथ तैराकी के लिए तालाब में जाया करते थे और वहाँ हमारे मुकाबले होते थे। हमें अपने अबू के साथ बहुत मजा आता था। मैं उस वक्त 4 साल का था, बहुत छोटा। कभी कभार जब मैं अपने माँ बाप की तस्वीर देखता हूँ तो वो वक्त याद आता है। आखिरी बात मेरे वालिदैन ने मुझसे कही थी, अगर तुम हमें भूल भी जाओ तो भी हम तुमको नहीं भूलेंगे। मुजाहिद उन दर्जनों इगोर बच्चों में से एक है जो इस्तांबुल के इस स्कूल में रहते हैं, जो इन्हें सरकारी स्कूलों के खुलने से पहले के और बाद के औकात में इगोर जुबान, रियाजी, मजहब और दीगर मज़ामीन पढ़ाते हैं। ज्यादातर तलेबा वालिदैन या रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, लेकिन मुजाहिद की तरह कई इस स्कूल में ही रहते हैं। बावर किया जाता है कि इन सब के वालिदैन को चीनी हुकूमत ने हिरासत में रखा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ज्यादातर सिंकियांग के खुद मुख्तार इलाके से ताल्लुक रखने वाले इगोर मुसलमानों समेत 10 लाख अफराद सन 2017 से इस तरह के मराकज़ में ज़ेर हिरासत हैं। ये एक ऐसी मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है जिसे एमनेस्टी इंसानियत के खिलाफ जराइम से ताबीर करती है, जिसमें कम अज़ कम कैद, इज़ारसानी और जुल्म व सितम शामिल है। चीन कई दहाइयों से इगोरों के खिलाफ बदसलूकी की तरदीद करता रहा है। उसका कहना है कि उसके ये सेंटर्स ऐसे जदीद तर्ज के मराकज़ हैं जो गुर्बत को कम करने के लिए पेशा वराना महारतों की तालीम देते हैं। हुकूमत का ये भी कहना है कि इगोरों के खिलाफ कुछ कार्रवाइयों का मकसद इस्लामी इंतहा पसंदी का मुकाबला करना है और बकौल उसके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के गैर मुल्की इल्ज़ामात सियासी मफाद के लिए चीन को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें हैं। तुर्की में तकरीबन 50,000 इगोर मुकीम हैं जो यहाँ काम करते हैं और इस मुल्क को आम तौर पर इगोर पनाहगुज़ीनों की महफूज पनाहगाह समझा जाता है। लेकिन ऐसे ख़ानदानों और उनके वकला का कहना है कि हालिया बरसों में तुर्की और चीन के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात गहरे होने के साथ इगोर कम्युनिटी के लिए ख़तरात में भी इजाफा हुआ है। अनवर तुर्दी ने सिंकियांग के बारे में इतलात रिपोर्ट की और तुर्की में 1 साल की हिरासत के बाद भी चीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाना जारी रखा। तुर्की लोगों को हिरासत में रखकर महीनों या 1 साल तक तफ्तीश करता है और कुछ नहीं मिलता। एक बार जब उनके पास दुरुस्त मालूमात आ जाती हैं तो वो लोगों को जाने देते हैं, लेकिन मेरे मामले में 3 साल हो चुके हैं और अभी तक तफ्तीश कर रहे हैं। चीन कोई शवाहिद फराहम नहीं कर सका। Türkiye Çin'den delil istiyor yani. Bizdeki canlı delil lazım diyor. Hala onlar delil yok, bekletiyor. वकला का कहना है कि खानदानों में इस बारे में खदशात में इजाफा हो रहा है कि ज़ेर हिरासत अफराद को चीन भेज दिया जाएगा, जहां उन्हें कैद या इससे भी बदतर हालात का सामना हो सकता है। अगर वो लोगों के साथ बदसलूकी ख़त्म कर दें और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें तो शायद मैं कभी वापस जा सकूंगा। इन लड़कों का कहना है कि इस्तांबुल में बहुत से बच्चों के वालिदैन उनके साथ हैं, लेकिन यहाँ स्कूल में इनके जानने वाले हर बच्चे के खानदान का कोई ना कोई फर्द लापता है। हैदर मर्डो के साथ सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।